बहुत ईज़िली कह देते हैं कि भई क्या फ़र्क पड़ता है? यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर म्यूज़िक ही तो है, चल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? यार कॉन्सर्ट ही तो है, अगर चले गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? या हम कोई भी फ्रेंड सर्कल रखते हैं अपना, तो ये नहीं देखते कि एनवायरनमेंट कैसा है। हम एनवायरनमेंट को बहुत कम वैल्यू देते हैं। हालाँकि बचपन से हम हदीस सुनते आ रहे हैं, सही बुखारी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। उसके बाद वो नादिम हुआ और एक दरवेश के पास गया कि पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए कोई तौबा का दरवाज़ा है? यानी कि मेरे लिए कोई रुख़सत है क्या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देंगे? तो वो दरवेश कहता है कि नहीं, तुम्हारी जो है वो माफ़ी नहीं होगी। तो वो शख्स जो है उसका भी कत्ल कर देता है, यानी कि 100 कत्ल हो गए। उसके बाद वो फिर पूछने लगता है और एक दरवेश से कहता है कि हाँ, तुम फ़िलाँ बस्ती चले जाओ, अल्लाह पाक जो है तुम्हें बख्श देंगे। तो यानी कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, वो नेक लोग हैं, तो तुम वहाँ जाओगे तो अल्लाह पाक तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो वो उस बस्ती की तरफ निकल पड़ता है। अब वो निकलते ही है कि उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, यानी कि जिस बस्ती से निकला है वो उसके करीब होता है और जिस बस्ती जा रहा है, वो उस बस्ती से दूर होता है। इसी बीच में जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जब वो मर रहा होता है तो वो अपनी चेस्ट को धकेलता है उस बस्ती की तरफ जिस तरफ वो जा रहा है। तो यहीं पर दोनों फरिश्ते आ जाते हैं, रहमत वाले भी और अज़ाब वाले भी, यानी कि जन्नत वाले भी और जहन्नम वाले भी। उनकी आपस में बहस होती है। वो कहते हैं कि हम ले जाएँगे, वो कहते हैं कि हम ले जाएँगे। और इसी दौरान जो है अल्लाह पाक जो है हुक्म देते हैं ज़मीन को, जो उसकी डेथ बॉडी और उसकी अपनी बस्ती के करीब है, उसको अल्लाह पाक हुक्म देते हैं तुम स्ट्रेच आउट हो जाओ, यानी कि वो फ़ासला जो है वो कम है, लेकिन अल्लाह पाक हुक्म देते हैं तुम फ़ासला जो है वो बढ़ा दो। तो ज़मीन जो स्ट्रेच आउट हो जाती है और उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। और उसकी डेथ बॉडी और जहाँ बस्ती जा रहा है वहाँ पर फ़ासला जो है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह पाक उसे हुक्म देते हैं तुम जो हो सिकुड़ जाओ, तो वो ज़मीन जो है सिकुड़ जाती है। फिर अल्लाह पाक हुक्म देते हैं तुम अभी इसकी मेजरमेंट करो। फिर वो फरिश्ते उसकी जो है मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद ये फैसला होता है कि वो उस बस्ती जहाँ जा रहा है उसके करीब है, तो उसे जन्नत वाले फरिश्ते ले जाते हैं। अब देखिए इस हदीस से हमें 3 सबक मिलते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब उसके लिए कंडीशन क्या रखी गई? उसके लिए निजात की कंडीशन कि एनवायरनमेंट चेंज करो, तुम्हारी माफ़ी। यानी कि इतनी इम्पोर्टेंस है इस्लाम में, कितने निना 100 कत्ल किए हैं लेकिन एनवायरनमेंट वो चेंज कर रहा है तो उसकी माफ़ी। दूसरी बात, अल्लाह पाक कभी भी जज नहीं करता कि तुमने इतने गुनाह किए तुम अभी वापस आ रहे हो। जितने गुनाह हो गए उसके बाद जब भी इंसान अल्लाह पाक की तरफ जाता है नादिम होकर, तो अल्लाह पाक जो है वो माफ़ कर देते हैं। अल्लाह पाक जज नहीं करते। हम इंसान हैं, हम जज करते हैं। हम कह देते हैं कि भई 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन अल्लाह पाक नहीं कहता। अल्लाह पाक जज नहीं करता। अल्लाह पाक जो है वो माफ़ कर देता है। तीसरी कंडीशन, तीसरी जो ये सबक हमें मिलता है वो है कि अल्लाह पाक परफेक्शन नहीं देखते। अल्लाह पाक देखते हैं दिल को और दूसरा देखते हैं कोशिश को। उसने क्या किया, दिल से वो नादिम था और दूसरी बात उसने अपनी तरफ से कोशिश की, उसने हिजरत की, खुद निकला वो। तो यही काफ़ी है, हालाँकि वो परफेक्शन तो नहीं हुई ना, वो पहुँचा नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया। यानी कि अल्लाह पाक के यहाँ जो है परफेक्शन नहीं है, अल्लाह पाक देखता है कोशिश कितनी है, बाकी अल्लाह पाक खुद करता है। और जो अल्लाह पाक के साथ मोहब्बत है, ये जो कंडीशन है, वो वन साइडेड नहीं होती, वो टू साइडेड। आप अल्लाह की तरफ चल कर जाते हैं, अल्लाह पाक आपकी तरफ दौड़ कर आता है। तो अल्लाह पाक हमें दीन को सही तरीके से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।